सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ। ओके, सो ये जो फुल मून आ रहा है आपके लिए जो कि है 1 मई 2026 को, ओके, विच इज़ द फ्लावर मून। ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टावर अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो टावर अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल एंड ग्रीन जेड। ओके, सो बहुत लोगों के लिए ना देयर समथिंग अबाउट लाइक ओके, सो ये जो क्रिस्टल है ग्रीन जेड, शायद आपके लिए इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जनरली ये मैसेज नहीं आता है, लेकिन आपके लिए ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिकली आ रहा है। ओके, सो इस क्रिस्टल के साथ आप काम करेंगे ना, दैन ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे करेंटली आपके लाइफ में बहुत हीलिंग हो रहा है। ओके, सो यहाँ अगर आपके आसपास बहुत चेंजेस चल रहा है आपके लाइफ में, देन यहाँ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इमीडिएट आपकी इमीडिएट लाइफ में शायद इतना कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपके आपके हाउ टू से आपके एनर्जी से बाहर, ओके, आई एम सीइंग कि बहुत शिफ्ट हो रहा होगा, बहुत चेंजेस हो रहा होगा आपके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में। वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट इफ़ आपके लाइफ में कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा आपको डिटैच करना है अपने आप को उससे, एंड अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना है, रिलैक्स करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे मेडिटेट कीजिए, ओके, या फिर कहीं पे जाइए फॉर अ वेकेशन, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ओके, कॉफ़ी डेट पे चले जाइए या फिर कहीं पे अपने आप को कहीं पे ले जाइए। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो येस, यू आर बीइंग कॉल्ड टू डिटैच। ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपका नेचुरली ही आपका ये करंट एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप शायद डिटैच हो रहे हो बहुत चीज़ों से। दैट माइट बी द केस, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन वेरी वेरी टायर्ड परहैप्स। ओके, यानी कि एक ऐसे लोग हैं ना जो लोग कंस्टेंटली, आप लोग शायद बैटल में रहे हो, कंस्टेंटली आपको बहुत सारे बैटल्स आपको फाइट करने पड़े होंगे, बहुत ज़्यादा टायरिंग एक एनर्जी रहा होगा, बहुत लंबा एक जर्नी आपको कवर करना पड़ा होगा अपने लाइफ में। वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। नेचुरली आपका सोल भी, आई एम सीइंग यू मे बी एन ओल्ड सोल, जिसके वजह से बहुत शायद आप लोग आप बोल सकते हो कि बहुत एनर्जी, बहुत इमोशंस आप लोग पास्ट लाइफ से लेकर आए हो शायद, जहाँ पे वक्त से ही पहले आप बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा ग्रोन अप बन गए शायद। ओके, दैट माइट बी द केस, जहाँ पे उम्र से ज़्यादा आप मेच्योर्ड हो गए वक्त से पहले ही। वैसा एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 1 का। सो करेंटली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा अनप्लग करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ईयरफोन लेके कंस्टेंटली आप सोशल मीडिया में हो, किसके लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर उस कंट्री में ये हो रहा है, इस कंट्री में ये हो रहा है, अगर आप ये बहुत ज़्यादा उसमें उलझ गए हो, देन यहाँ अनप्लग करने को कहा जा रहा है। ओके, थोड़ा सा डिटैच हो लीजिए एंड अपने एनर्जी को वक्त दीजिए। ओके, लाइक ऑलमोस्ट लाइक कमिंग बैक टू योर सेल्फ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग हार्ट चक्रा हीलिंग। ओके, हार्ट चक्रा हील करने का एक एनर्जी भी आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सो
ये जो फुल मून है 1 मई 2026 का, ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है? ओके, what is this full moon? What is this full moon bringing into group number 1 slide, please? What is this full moon bringing into group number 1 slide, please? What is this full moon bringing into group number 1 slide? 2 more cards, 1 card at a time. What is this full moon bringing into group number 1's life? What is this full moon bringing into group number 1's life? 1 card, please. What is this full moon bringing into group number 1's life? Okay. So bottom of the deck, 3 of cups. So let's see. First card है आपका 2 of swords. Second card है आपका 3 of cups. Third card है आपका 4 of wands. Okay. And the fourth card is 5 of stones. Okay, interesting. So यह धरने वाली बात नहीं है. So देखते हैं. So ये जो ये जो फुल मून आ रहा है, जो कि है फ्लावर मून, ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है? So 2 of swords है. So फर्स्ट कार्ड है आपका 2 of swords. So बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी, आई एम सेइंग कि करेंटली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीख रहे हो धीरे धीरे, एंड आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो कि अच्छा यूनिवर्स संभाल लेगा या फिर यूनिवर्स आपको आंसर दे देगा, ओके, सही टाइम पे. सो आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, एंड आप आगे बढ़ रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में. दो आपको फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी है, लेकिन आप जितना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप शांत फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप शांति फील करेंगे अपने अंदर, ओके. यू विल फील लाइक अच्छा यू आर वेरी गाइडेड. आपको ये पता चलेगा आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो. कुछ चीज़ें आपके सामने रखा नहीं जा रहा है, ओके, एज एन आंसर, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी करेंटली कुछ चीज़ें आपको दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि उसके पीछे एक हायर पर्पस है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके. सो अभी कुछ चीज़ें आपके लिए रिवील नहीं किया जा रहा है. सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आगे बढ़ते जाइए, बस अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. सो ये जो फुल मून है ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है? सो ये आपका करंट एनर्जी है, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो विद द 2 of cups आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना ये एक यूनियन का एक मैसेज आ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लव लाइफ को लेकर एक मैसेज आ रहा है, ओके. सबके लिए ये लेकिन सेम एनर्जी नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लव लाइफ के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो दैन आप बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में एक सही पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करो जिनका एनर्जी ना आपके जैसा ही है. एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल होगा, ओके, बहुत लॉयल होगा. इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा एक एनर्जी है ये, जिनसे आप मिलने वाले हो. बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो दैन दिस इज़ योर सोलमेट, ओके. आप जिनके साथ कनेक्शन में हो ये आपके सोलमेट है. एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है. ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म होगा, यानी कि इट विल लास्ट टिल योर हाउ टू से दैट लास्ट ब्रेथ, ओके. ये पूरा एंड तक आपके साथ होने वाले ये इंसान. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द 2 of cups. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, यानी कि अगर आप मैरिज में हो, दैन आपके घर में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग यहाँ रिनोवेशन चल रहा है या फिर किसी एक टाइप का रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है आपके घर में शायद, ओके, या फिर किसी एक टाइप का सफाई, मुझे कुछ क्लींजिंग दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक क्लींजिंग, या फिर कुछ रिलीज़ हो रहा है आपके घर से किसी एक टाइप का एनर्जी. सो आप ना इस फुल मून के बाद अपने घर में बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे. आपके कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा लाइट होगा, ओके. यू विल फील वेरी लाइट अबाउट इट. सो यहाँ प्लेफुलनेस के का रास्ता आप बोल सकते हो कि एक कंफर्ट एंड प्लेफुलनेस, एक हारमोनी का रास्ता खोल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर होम लाइफ, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का क्लींजिंग, किसी एक टाइप का रिनोवेशन, बहुत लोगों के लिए तो रीसेटलिंग भी हो सकता है, ओके, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट ये फुल मून आपके लाइफ में क्या लाएगा? आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप फाइनली अपने
पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। लाइक आप इस लाइफ टाइम में क्या करने आए हो, इसका बहुत ही क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि करेंटली अगर आप लोग उसी के आसपास थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो कि आई डोंट नो मेरा लाइफ कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो मैं कहाँ आगे जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, दैन उसके आसपास ही बहुत आंसर्स एंड क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, दिस एनर्जी इज़ कनेक्टेड। सो बहुत लोगों के लिए फुल मून के आसपास आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ेगा कि वेयर यू आर हेडिंग एंड आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आप क्या करने आए हो। कनेक्शंस के आसपास भी बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक एक हैप्पी एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक जॉयफुल एनर्जी जो आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल आई एम गेटिंग कि ना ये एक ऐसा एनर्जी है जो शायद थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि फुल मून के आसपास ना कुछ एक एनर्जी है जो थोड़ा सा इंटेंस होता है। अक्सर कभी कभार बहुत लोगों के लिए फुल मून थोड़ा सा लाइट भी होता है, किसी के लिए हैवी एनर्जी भी ये स्पार्क करता है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि अच्छा, बहुत ही अच्छा एनर्जी ये फुल मून आपके लिए ला रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्टोन्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना एक इमोशन है शायद आपके अंदर जो थोड़ा सा ट्रिगर्ड हो सकता है, यानी कि इन अ वे कि ये बहुत ही पहले से ही है ये इमोशन आपके अंदर, एंड ये सरफेस में आएगा ड्यूरिंग द फुल मून। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो इमोशन है इट्स बेसिकली अराउंड कभी कभार अकेला फील करना, अनसपोर्टेड फील करना, या फिर लैक फील करना फाइनेंसेस के आसपास। ऐसा फील करना कि यू डोंट हैव एनफ, आप जितना अर्न करना चाहते हो उससे बहुत ही कम आप फील कर रहे हो कि उससे बहुत ही ज़्यादा कम आप अर्न कर रहे हो, या फिर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी थोड़ा सा आप ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए ये इमोशन थोड़ा सा ट्रिगर्ड हो सकता है, लेकिन ये इसलिए ट्रिगर्ड हो रहा है ताकि आप फाइनली कुछ एनर्जी इसके आसपास रिलीज़ कर पाए। ओके, क्योंकि इसी टाइम के आसपास बहुत सल्यूशंस आपको मिलेगा। ओके, बहुत आंसर्स आपको दिया जाएगा, बहुत क्लैरिटी आपको दिया जाएगा। सो अगर अवेयर हो जाते हो कि किसी इमोशंस को लेकर, दैन डेफिनेटली उसके आसपास आपको आंसर भी मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगा। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो विद द 3 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए क्या कनेक्शंस आपका सॉर्ट आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा विद द 3 ऑफ कप्स। सो लेट मी गो लिटिल बिट डीपर। ओके, कि एग्जैक्टली है क्या। सो व्हाट इज़ दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 1's लाइफ। सो ये जो रीडिंग है ना ये फुल मून के को लेकर ही है। सो डजेंट मैटर आप जब भी देख रहे हो, अगर जो नेक्स्ट फुल मून आएगा ना वही ये रीडिंग आपके लिए उस फुल मून को लेकर भी रेजोनेट करेगा एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 1's लाइफ। व्हाट इज दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 1's लाइफ। ओके, रिवर्स आया यहाँ पे कुछ वाइड ओपन है। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड है आपका स्लो एंड स्टेडी। ओके, एंड मेटामॉर्फोसिस इन रिवर्स्ड। मेटामॉर्फोसिस इन रिवर्स्ड। ओके, सो डेफिनेटली आपका एनर्जी जो यहाँ पे देने को मिल रहा है मुझे वो है शायद चीज़ें आपके लिए बहुत स्लो रहा होगा। आई वॉज गेटिंग दैट आप बहुत टायर्ड फील करते हो जनरली, बहुत लंबा जर्नी आपने तय किया है, बहुत एक बहुत ही एक विजन क्वेस्ट जैसा रहा होगा आपके लिए ये पास्ट का जर्नी। सो शायद चीज़ें बहुत स्लोली आपके लाइफ में हुआ होगा, बहुत चीज़ें। सो इवन राइट नाउ यू मे बी फीलिंग लाइक आपके लाइफ में चीज़ें बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, एंड कुछ हद तक यही चीज़ आपको थोड़ा सा आइदर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आपके फ्यूचर को लेकर, या फिर आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हो रहा है, क्यों इतना स्लो है चीज़ें। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे विद द स्लो एंड स्टडी एंड 2 ऑफ कप्स है। सो
धीरे धीरे ना एक क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू जो क्वेश्चन अभी करेंटली आपके मन में चल रहा है। ओके, सो आई एम सेइंग बहुत लोगों के लिए अगर आपके अंदर क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स टू अ कनेक्शन, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ कनेक्शन आए, या फिर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, अगर उसमें कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है एंड आप सोच रहे हो कि क्यों चीज़ें ऐसे आगे बढ़ रहे हैं उसके आसपास बहुत आंसर्स आपको मिलेगा। ओके, लाइक ड्यूरिंग दिस फुल मून। सो आई एम ऑल्सो कहती कि पर्पस के आसपास भी है बहुत लोगों के लिए, यानी कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है करेंटली, देन उसके आसपास बहुत आंसर्स आपको मिलने वाला है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग किसी टाइप का स्टेबिलिटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो एंड ये फुल मून में आपको दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद अ मेटामॉर्फोसिस इन रिवर्स, आप बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम के थ्रू से चले हो। इट्स लाइक अ मेटामॉर्फोसिस। आपके लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्लो हुआ होगा, ऑलमोस्ट लाइक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने का जो एक प्रोसेस है ना, जो बहुत शायद आपके लिए बहुत टाइम लगा होगा। ओके, ये क्रिसालिस से बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना एंड एवरीथिंग, शायद इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम, एंड जिसके वजह से अभी भी एनर्जेटिकली ना आप उस फेज से निकल नहीं पा रहे हो। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक शायद आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, जब सपोर्ट की ज़रूरत थी सपोर्ट नहीं था शायद आपके लाइफ में। सो अकेले अकेले चीज़ों से डील करने का एक एनर्जी है आपके पास्ट में। ओके, वेयर यू ऑलमोस्ट फेल लाइक यू आर लेफ्ट अलोन। ओके, अबंडन्ड वैसा एक वाइब आ रहा है। सो उस इमोशन को बहुत लोग अभी भी कैरी कर रहे हैं। सो फुल मून के आसपास आई एम सेइंग कि ये इमोशन थोड़ा सा ट्रिगर्ड होगा आपके अंदर। ओके, इवन इफ बहुत कुछ चीज़ें अभी आपके लाइफ में फाइनली एंटर करना स्टार्ट करेगा। ओके, दिस 2 of Cups एंड 4 of Wands इज़ लाइक हैप्पीनेस एंड ब्लीस, ये पार्टनरशिप को भी डिपिक्ट करता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, यहाँ ये इमोशन जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया था वो अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा है बाकी। ओके, एंड कुछ हद तक जैसे कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। एक्चुअली वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मेटामॉर्फोसिस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है एंड आप ऑलरेडी रेडी हो अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। लेकिन आई एम सेइंग कि वो अभी भी इमोशन आप लोग कैरी करो। ओके, क्योंकि आपका पास्ट बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो उस ट्रांसफॉर्मेशन से डील करने का जो एक एनर्जी है, यू आर स्टिल कैरिंग इट। ओके, सो वही मैसेज आ रहा है। सो विद वाइड ओपन आई एम सेइंग कि इवेंचुअली तो आपको और ज़्यादा ओपन अप होना है। यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन ले जा रहा है जहाँ पे आप ओपन अप होंगे। आप देखेंगे कि आपका इंटेंशन जो है वो एक्चुअली फ्रूइशन तक पहुँच रहा है, एक्चुअली रियलिटी में बदल रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 यू विल सी दैट हैपनिंग एक्चुअली। या एंड यहाँ पे विद द 3 of Cups ना, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे अगर कुछ किसी टाइप का, ये किसी एक इंसान के लिए एक मैसेज होगा। अगर कुछ डिफरेंसेस है ना आपका किसी के साथ अगर चल रहा है वो करेंटली, या फिर रिसेंट पास में चला होगा किसी एक टाइप का डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुआ था, अगर किसी एक टाइप का चैलेंज से अगर आपने डील किया था किसी को लेकर, दैन उसमें ना किसी एक टाइप का या रिजोल्यूशन होगा उस चीज़ को लेकर, कुछ रिजॉल्व होगा एंड आप लोग बैलेंस में आ रहे हो। ओके, उस कनेक्शन में बैलेंस में आ रहे हो एंड फॉरगिवनेस भी है यहाँ पे, एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एक्चुअली फॉरगिवनेस बहुत है। सो लेट्स सी फर्दरमोर, what is this full moon bringing into group number 1's life? Please, one more card. What is this full moon bringing into group number 1's life? Okay. So bottom of the deck है Capricorn. The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Okay. So यहाँ पे Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Aries है. And यहाँ पे है the first house. What people see and the impression you give. Okay. सो फर्स्ट हाउस एरीज, वाह, एरीज इसके ओरिजिनल जगह में ही है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आपका शायद एसेंडेंट एरीज हो सकता है, दैट माइट बी द केस। लेकिन दिस पिक्स अबाउट पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग एक्शन ओरिएंटेड
आपका एनर्जी है जनरली, आप बहुत ज़्यादा आउट देयर हो, ओके। वैसा एक एनर्जी है आपका जहाँ अगर आप चाहे तो एक आप लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हो, आप लीड कर सकते हो एक ग्रुप को, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ना शायद पास्ट में आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ा सा थोड़ा सा इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स से डील कर रहे थे शायद पास में, जहाँ आप शायद अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल जैसा नहीं देखते हो। आपका लीडरशिप लीडरशिप एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते आ रहे हो शायद, ओके। क्योंकि पास्ट में परहैप्स आपने ऐसा फील किया होगा कि आपको देखा नहीं जा रहा है, या फिर यू हैव फेल्ट अनहर्ड, यानी कि आप कुछ बोलना भी चाहते हो तो लोग नहीं सुनते, या फिर आपके घर के लोग ही हो सकते हैं, ओके। यानी कि थोड़ा सा अंडरमाइन करने का एनर्जी है आपको लेकर, वैसे एनर्जी से आपने डील किया होगा शायद, ओके, ग्रोइंग अप, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि इस इमोशन से अभी भी आप लोग डील करते हो, जहाँ पे थोड़ा सा आप अपने आप को इन्फेरियर के एनर्जी में देखते हो, जहाँ आप ऐसे देखते हो कि ये एबिलिटी मुझ में नहीं है, ये पोटेंशियल मुझ में नहीं है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये फुल मून के आसपास ना इस चीज़ को हीलिंग किया जाएगा, ओके। ये सरफेस में इसलिए आएगा ताकि आप इसको हील कर पाए। एक्चुअली इट्स नॉट हैपनिंग विदाउट एनी रीज़न फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में भी शायद ये जो इमोशन है आपका, ये दिखाई पड़ रहा है इन सम वे। बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी अ लीडर, आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने आप को बहुत डाउट करते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ओके। क्योंकि पास्ट में शायद आपने बहुत ट्राई किया था कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन थिंग्स हैव बिन लाइक वेरी स्लो, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है विद दिस। क्या अभी भी करेंटली आप लोग एक्शन तो ले रहे हो, लेकिन यू हैव नो आइडिया कि चीज़ें कहाँ आगे बढ़ रही है या फिर आपको कहाँ आगे जाना है, ओके। उसको लेकर लेक ऑफ क्लैरिटी है, ओके, जिससे आप लोग डील कर रहे हो करेंटली। एंड आई एम सेइंग कि फ्यूचर में ना जो ये फुल मून है ये आपके लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी लाएगा अपनी एनर्जी को लेकर, ओके। शायद क्या आप लोगों के जजमेंट से भी डरते हो बिकॉज ऑफ दैट। सो क्या हो रहा है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप अपने एनर्जी में स्ट्रांगली खड़े रहे, ओके। आपको दिखाया जा रहा है कि हु यू एक्चुअली आर इन द फ्यूचर, एंड इसी प्रोसेस में शायद ये इमोशन थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, ओके। क्योंकि पास्ट में यू हैव फेल्ट रियली अनसपोर्टेड। सो ये इमोशन थोड़ा सा सरफेस में आएगा ताकि आप फाइनली इस चीज़ को हील कर पाए, ओके। या वो एक मैसेज आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। बट इन योर करियर बहुत लोगों के लिए ना यू आर मेंट टू बी अ लीडर, यानी कि ऑलमोस्ट लाइक आपको आउट देयर होना है, ऑलमोस्ट लाइक स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, एक्शन लेना है आपको कॉन्फिडेंस के साथ, आपको लीडरशिप एनर्जी में होना है एक्चुअली नेचुरली आपके काम के केस में स्पेशली। लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को डाउट करो कि मुझसे होगा कि नहीं, या फिर ये मेरे लिए है कि नहीं। क्योंकि फाइनेंसेस भी थोड़ा सा शायद आपका टाइट आप फील कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, दैट माइट बी द केस। सो लेट्स सी for group number 1, this full moon, what is it bringing into your life? What is this full moon bringing into group number 1's life, please? One card. Okay, so phobia say anxiety, overcoming fears, okay, overcoming fears. And यहाँ पे है resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking. Okay, so with the resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking, ग्रुप नंबर 1 के लिए डेफिनेटली दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट कि आपको ना अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा फील करते हो कि अच्छा फाइनेंसेस थोड़ा सा टाइट है, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, और बिल्ड करना है, कहाँ से बिल्ड करें, अगर ऐसा क्वेश्चन चल रहा है ना, यहाँ पे रिसोर्सफुलनेस आ रहा है आपके लिए। इसलिए इट्स स्पीकिंग अबाउट कि आपके पास वो हर एक रिसोर्सेस है
जिसके थ्रू से आप अपने लिए और ज़्यादा फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके आपके पास वो नॉलेज है, वो इंटेलिजेंस है, वो एबिलिटी है एक्चुअली जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। थ्रू दैट ओनली आई कैन सी कि आपके पास वो एबिलिटी है टू मैनिफेस्ट मोर इनटू योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंटल एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकालना रेदर देन विक्टिम माइंडसेट में जाने की जगह। ओके, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना कि अच्छा अगर मैंने ये सीख लिया देन दिस विल बी गुड फॉर मी। अगर मैंने इस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है मेरा, ये जो टैलेंट है मेरा, इसको अगर मैंने यूटिलाइज़ किया देन यहाँ से भी फाइनेंस आ सकता है, वैसे देखना। सो बहुत लोगों के लिए विद फोबियाज, एंग्जाइटी, ओवरकमिंग फियर, सो ये आपका डर है शायद, ये आपका प्राइमल डर हो सकता है, प्राइमल फियर। ओके, जो शायद बहुत ज़्यादा आपको तंग करता है अक्सर कि फाइनेंसेस पता नहीं कैसा होगा, यू फील अ लिटिल बिट लाइक लॉस्ट समटाइम्स। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि ये फुल मून के आसपास ना इसी चीज़ को आप ओवरकम करने वाले हो। एंड आपका मेंटल एक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन अ वे कि मेंटली आप एनालाइज करेंगे चीज़ों को, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, एंड उसके बाद आप स्टेप्स लेने वाले हो। एंड ये गिफ्ट आपको दिया जाएगा। ओके, यहाँ क्लैरिटी बहुत आपको दिया जाएगा कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट मी सी फॉर द मोर फॉर ग्रुप नंबर 1. This full moon, what is it bringing to group number 1 slide, please? One more card. Okay. Soul Radiance Phoenix Rising है, Soul Radiance Phoenix Rising, and Divine Masculine Electric Active Power. Oh my God, Electric Active Power. So यहाँ आपका मेंटल एक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका फिजिकल एक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसके साथ ही। सो डिवाइन मास्कुलिन का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में आने वाले हो ना जहाँ पे यू विल बी वेरी एक्टिव। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो अराउंड द टाइम ऑफ फुल मून। आपको थोड़ा सा ये इमोशन ट्रिगर कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पास्ट का इमोशन है जैसे जहाँ पे आपने कुछ बहुत ही निगेटिव इमोशन से डील किया होगा, यू आर स्टिल कैरिंग इट। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप एनर्जेटिकली अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, और ज़्यादा हायर पाथ के साथ, हायर जर्नी के साथ एक्चुअली। सो अभी ना उसी के हिसाब से आप अगर एक्शन लेंगे देन आपके लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट भी होगा क्योंकि आप उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। क्योंकि यहाँ बोला ही जा रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, लेकिन बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हो एंड अभी भी आप लोग पास्ट के इमोशंस को होल्ड ऑन कर रहे हो, पास्ट के एनर्जी में थोड़ा बहुत जी रहे हो। सो या ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली विद द फिनिक्स राइजिंग आप लोग फिर से नए से जन्म लेने वाले हो। ओके, ये फुल मून के आसपास वही आप रियलाइज़ करेंगे। ये मास्कुलिन, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी का मतलब यही है कि आप फाइनली देख पा रहे हो हु यू एक्चुअली आर। ओके, आप अपने आप को फाइनली देख पा रहे हो। आप विक्टिमाइजेशन विक्टिम के एनर्जी से बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो। ओके, सो आप अपने आप को नहीं रोकेंगे, आई मीन टू से। सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं। इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप। ओके, सो यहाँ एनवी है। ओह माय गॉश, सो यहाँ पे एनवी है। इंटरेस्टिंग, एनवी। सो लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड। मैं और थोड़ा सा क्लियर होना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ दिस एनवी अबाउट। ओके, clarify the envy please. What is this envy about for group number 1? What is this envy about? Okay, here we go. ये envy क्या है? So adjacent possibility है यहाँ पे। Okay, so for group number 1 मुझे क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि okay, so आप कभी कभार कभी कभार आई बी रियली ऑनेस्ट, जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कभी कभार शायद आप, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। सो अगर आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कॉटअप हो जाते हो एंड आप देख रहे हो कि लोगों के लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड यू आर लाइक कॉट अप इन देयर, आप ऐसे देख रहे हो कि इनके लाइफ में ये हो रहा है, हमारे लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि
उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ओके। एंड अंडरस्टैंड कि बहुत सारे रास्ते हैं, ओके, जो आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचा सकता है एक्चुअली, ओके। सो ऐसे मत देखिए कि लोग जो कर रहे हैं, ओके, उसी के थ्रू से आप कहीं पहुंचेंगे, या फिर कंपेयर नहीं करना है अपना जर्नी किसी के साथ, ओके, क्योंकि हर एक इंसान का जर्नी बहुत अलग अलग है। सो आपका जर्नी भी बहुत यूनिक है आपके लिए, आपका जर्नी भी बहुत अलग होगा आपके लिए। सो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका भी अपना एक डेस्टिनी है एंड यू आर मेंट टू गेट देयर, ओके। आप भी वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इसका शायद थोड़ा सा रास्ता थोड़ा अलग हो सकता है, या फिर आप कब पहुँचेंगे वो शायद थोड़ा अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग हो सकता है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ओके, उस एनर्जी को लेकर ज़्यादा लोगों के लाइफ के ऊपर फोकस ना करें, ओके। ये आपके एनर्जी को ऐसे ही ड्रेन करता है, इट्स वेरी अननेसेसरी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप जितना ये डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में आएंगे ना, वेर यू आर लाइक अ गो गेटर, कि आपने सोच लिया कि अच्छा इसका सोल्यूशन ये होगा, देन आप आगे बढ़ के एक्शन ले रहे हो, ओके, आप छलांग लगा रहे हो। सो ये कॉन्फिडेंस में आना, ये आपको बहुत दूर ले जाएगा, यहाँ वही मैसेज आ रहा है। एंड फुल मून के आसपास ये चीज़ आप बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करेंगे, ओके। यही चीज़ आपके सामने रखा जाएगा कि जो पावर है ये आपके हाथ में ही है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो यहाँ पे। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस है, टॉरस है, लिब्रा, नॉट लिब्रा, सॉरी, सेजिटेरियस है, पाइसिस भी है यहाँ पे, या दोज आर, लियो भी है। सो येस, दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू, ओके, ये सुंदर सा कार्ड एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो लेट्स सी। सो या ये जो फुल मून है ये आपके लिए क्या लाएगा। सो मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू, ओके। सो ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी है, ओके, बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्स भी है। सो इट स्पीक्स अबाउट कि बहुत इमोशनल क्लींजिंग करने के बाद आप बहुत ही नया फील कर रहे हो, आपका लाइफ बहुत ही नया फील कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप नए से अपना लाइफ जी रहे हो, ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट। सो ये फुल मून डेफिनेटली एक न्यूनेस आपके लाइफ में लाएगा, एक एक रिफ्रेशिंग न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में लाएगा, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए ना वाटर के साथ आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद। यहाँ किसी के लिए एक्वारियम, या शायद आपके घर में एक्वारियम है, या फिर लिटरली आप शायद एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे दिस ह्यूज ह्यूज एक्वारियम्स आर देयर। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग लाइक अंडर वाटर, ओके, जो एक मैसेज आ रहा है। स्नॉर्कलिंग भी हो सकता है ये किसी के लिए, बट आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ना इमोशनल बहुत रिलीज़ होने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड आई एम सीइंग कि या दिस इज़ लाइक वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेशनेस है। एंड बहुत लोगों के लिए ना आप लोग शायद वाटर साइन हो सकते हो, जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दैट माइट बी द केस। या सो एक दिन आप सुबह उठेंगे एंड आप फील करेंगे कि सब कुछ नया है, सब कुछ सब कुछ फ्रेश है। जैसे हमने वो लाइक मुझे ना यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बहुत लोगों के लिए शायद कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से शायद आप लोग डील कर रहे थे पास्ट में, दैट माइट बी द केस। क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में नहीं हुआ था, ग्रुप नंबर 2 में ही हो रही है एक्चुअली, थोड़ा सा आई एम स्टटरिंग, बट एनीवेज लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी this full moon, what is it bringing into group number 2's life, please? What is this full moon bringing into group number 2's life?
What is this full moon bringing into group number 2 slide, please? What is this full moon bringing into? One last card. What is this full moon bringing into group number 2 slide, please? Okay, here we go. Wow. So first card है, sorry, bottom the deck है Nine of Cups. Nine of Cups. I hope you are seeing it. Nine of Cups है यहाँ पे. आपका फर्स्ट कार्ड है टेन ऑफ कप्स. ओह माय गॉश, टेन ऑफ कप्स है यहाँ पे. आपका सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो फुल मून आपके लिए क्या ला रहा है आपके लाइफ में? सो यहाँ पे है चैरियट, द चैरियट. आपका फोर्थ कार्ड है थ्री ऑफ कप्स. वाओ, थ्री ऑफ कप्स. सो ओके, क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज मुझे मिला है, लेकिन ओके, लेट मी फर्स्ट गो विद दिस. सो टेन ऑफ कप्स है यहाँ पे. सो आई एम सेइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 2 ना, आप लोग शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक ब्लीसफुल स्टेट में हो अपने लाइफ का. ओके, किसी का आई एम सेइंग कि यू माइट हैव ऑलरेडी गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड. एक चाइल्ड है आपके लाइफ में, या फिर बहुत ही फुलफिलमेंट है. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. स्पेशली इमोशनल फुलफिलमेंट है जिससे आप लोग डील कर रहे हो. सो ये जो एनर्जी है, ये शायद आपका करंट एनर्जी ही होगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट माइट बी द केस. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे विद द गोल्डन कैट आपका ना एनर्जी जो है बहुत यूनिक है. ओके, आप अक्सर एक ऐसा एनर्जी है ना जहाँ पे आप वही करेंगे जो आपको सही लगे. ओके, आप इवन इफ लोगों को समझ ना आए, ओके, आपका जो तरीका है, लेकिन आप वही करते हो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यू आर वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना एक पार्टनरशिप है जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए आइदर आप ऐसे इंसान के लिए वेट करो, ओके, ऐसे एनर्जी के लिए वेट करो, या फिर ये ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुका है. ओके, इट्स आइदर और, आप आइदर इस पार हो या फिर उस पार हो. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना स्पिरिचुअली आई एम सीइंग कि ये एनर्जी ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ये आप बोल सकते हो कि हायर रियल में ये एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है. ये 3D में, यू नो, सॉरी नॉट 3D, ये 5D में ऑलरेडी प्रेजेंट है ये एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2. सो देयर इज़ दिस डिवाइन काउंटर पार्ट का एक एनर्जी आ रहा है. ओके, जो शायद आइदर आप चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप उसमें हो. ओके, सो इस फुल मून के आसपास क्या यू नो आपके लाइफ में आ रहा है? ओके, क्या एंटर कर रहा है या फिर क्या आप रिसीव करने वाले हो? सो आई एम सीइंग कि विद द सेवन ऑफ पेंटिकल a long awaited, okay, it's like a long awaited, किसी टाइप का ड्रीम हो सकता है आपका बहुत वक्त से, जिसको आपने फीड किया है, ऑलमोस्ट लाइक आपने उसको वाटर किया है, आपने उसको सनलाइट दिया है, आपने उसका देखभाल किया है, एंड आप बहुत वक्त से उस चीज़ को नर्चर करते आ रहे हो. सो ये आइडर इन्वेस्टमेंट है किसी टाइप का. ओके, ये लिटरली शायद इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ये यू नो एक ड्रीम होगा आपका जो आप बहुत वक्त से इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एंड आपने इसका इंटेंशन ऑलरेडी यू नो किसी ना किसी ढंग से आपने ऑलरेडी सेट किया है इन अ वेरी पावरफुल मैनर. ये आपके लास्ट फुल मून में हो सकता है, या फिर किसी एक सीक्रेट जगह पे आपने विश किया था इस चीज़ के लिए. पर आई एम सीइंग कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यू नो छप गया है. ओके, कहीं पे. सो ये मैनिफेस्टेशन होने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम सीइंग कि ये जो लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है आपका, ये पूरा होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम सीइंग विद द चैरियट आप सब ऑब्स्टिकल ओवरकम करने वालों, एंड ये चीज़ आप क्लेम करने वालों अपने लाइफ में. ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे विक्टोरी, ओके, विक्ट्री आप लोग गेन करो, विक्ट्री आप लोग यू नो हाउ टू से द विक्ट्री अचीव करो. ओके, इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन भी है. सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश फील करने वाले हो. आपके आसपास भी लोग यू नो आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ को लेकर. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस विद ग्रुप नंबर 2's एनर्जी. मैं यहाँ पे बहुत स्तर कर रही हूँ. सो शायद ये आपको इतना ज़्यादा खुश कर देगा ना ये एनर्जी, कि शायद आप थोड़ा सा स्तर करने लगे. वैसा भी एक वाइब आ रहा है. पर आई एम सीइंग देयर समथिंग जिसके लिए आप वेट करते आ रहे हो, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा
सोल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। ओके, इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे इस चीज़ के मैनिफेस्टेशन को लेकर। ओके, जैसे आप देखेंगे कि ये कंप्लीशन तक पहुंच गया, आप बहुत ज़्यादा खुश फील करने वाले हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अचीवमेंट की तरफ पहुंच रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना ही आपको हिलाया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली इसके लिए इंटेंशन सेट किया है। सो इट्स मेंट टू हैपन नो मैटर व्हाट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट मी सी ये क्या है। सो दिस फुल मून, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज? व्हाट इज दिस फुल मून? Okay, what is this full moon bringing into group number 2's life please? Okay, so यहाँ पे है encouragement is here. So let's see. So ये full moon आपके लिए आपके लाइफ में क्या ला रहा है? So यहाँ पे क्लीनिंग हाउस है, यहाँ पे क्लीनिंग हाउस एंड मेटामॉर्फोसिस। ओ माय गॉश, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था, बट एनीवेज आई टेक इट, क्योंकि उसमें रिवर्स था, इसमें अपराइट आया है, सो इट्स अ गुड थिंग। सो यहाँ पे विद द क्लीनिंग हाउस बहुत ओके, किसी का ना लिटरली यहाँ पे गोल्डन कैट हो सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ पे गोल्डन कैट है, यहाँ भी गोल्डन कैट है, दोनों कार्ड्स में गोल्डन कैट है। सो शायद आपका ना एक गोल्डन कलर का, येलो कलर का बिल्ली हो सकता है आपके घर में। ओके, या फिर इस टाइम के आसपास शायद आप एक येलो कलर का बिल्ली आप अपने आसपास देखेंगे, या फिर अपने घर के आसपास देखेंगे। सो इट्स अ साइन कि आप यूनिवर्स आपको ये चीज़ देने के लिए रेडी है। ओके, सो ये चीज़ आप देख पाएंगे एक्चुअली, या फॉर श्योर, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग कि इट्स लाइक हियर एज वेल। सो बहुत लोगों के लिए विद द क्लीनिंग हाउस ना यहाँ पे रीसेटलिंग हो सकता है, जो जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। घर को लेकर किसी एक टाइप का सफाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्लिनजिंग हो रहा है, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना, नए से कुछ चीज़ें को चीज़ों को अपने लाइफ में इनवाइट करना, क्योंकि ये सिमिलर है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ ये एनर्जी। सो किसी चीज़ को जाने देना एंड नए से किसी चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो ओवरऑल घर से भी शायद आप लोग किसी चीज़ को जाने देंगे, अगर कुछ डीक्लटर करना है आपको वो करेंगे आप। कुछ पुरानी चीज़ें जो शायद आपसे अभी रेजोनेट नहीं करता, या फिर किसी ना किसी ढंग से आपको इमोशनली आगे बढ़ने से ब्लॉक कर रहे हैं, देन आप उन सब चीज़ों को भी रिलीज़ करने वाले हो, क्योंकि घर को लेकर किसी एक टाइप का बहुत ही बड़ा सा क्लींजिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये नया घर में शिफ्ट होना, ओके, नया सा कुछ एक मैनिफेस्ट करना, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। या brilliant, and there's something about like a child. Okay, there's a child's energy. ये बेबी स्पिरिट भी हो सकता है जो ऑलरेडी आपके एनर्जेटिक फील्ड में आ गया है। ओके, एंड जो बहुत ही जल्द आपके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ ऑलरेडी आपके लाइफ में है, एंड शायद आप लोग रीसेटल होने जा रहे हो बहुत ही जल्द, ये चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो। बहुत लोगों के लिए आप घर खरीदने के बारे में बहुत वक्त से सोच रहे थे शायद, एंड वो चीज़ के लिए चीज़ें आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आई एम सेइंग कि विद द 7 ऑफ पेंटिकल देयर्स लाइक समथिंग लाइक ये किसी एक इंसान के लिए होगा जहाँ आप इन्वेस्ट करो बहुत वक्त से, या फिर आप बहुत वक्त से एक घर आप ख़रीदना चाहते हो, एंड आप उसके लिए यू हैव बिन लाइक सेविंग अप, या फिर कुछ है यहाँ पे जो आप कर रहे हो शायद, एंड फाइनली ये आपके लिए फ्रूइशन तक पहुँचेगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपका विजन है जो आप पूरा करने जा रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई वांट दिस काइंड ऑफ फैमिली, एंड मुझे ये चाहिए, आई वांट अ चाइल्ड। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपके लिए होने वाला है। ओके, जहाँ पे बहुत यू आर लाइक क्लीनिंग अप द हाउस ताकि आप इस चाइल्ड को वेलकम कर पाए, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। ओके, सो विद द मेटामॉर्फोसिस ग्रुप नंबर 1 में ना उन लोगों को पता नहीं था कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, दे वर लाइक स्टक इन द पास्ट एनर्जी। आपके केस में क्या हो रहा है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एंड आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करो उस चीज़ को कि आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ग्रोन अप, आई हैव मैच्योर, जो मुझे काम करना था अपने ऊपर मैंने कर लिया, एंड जो लाइफ में जो बिल्ड करना था वो मैंने कर लिया।
आप उस एनर्जी में आ रहे हो। सो फुल मून के आसपास ये रियलाइजेशन आपको और ज़्यादा हिट करेगा कि यू हैव डन द वर्क, ओके। एंड जिसके वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन आपके लिए वेट कर रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो लोग हमेशा से आपके लिए चीयर कर रहे थे, ओके, एंड चाह रहे थे कि आप अच्छा करें एंड यू डू दिस एंड डू दैट इन योर लाइफ, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं आपके लाइफ में, ओके। योर लव्ड वंस, आपके क्लोज फ्रेंड्स। सो यह बहुत आप ऐसा फील करेंगे कि वाओ, यहाँ से तो मेरा रास्ता खुल गया, ओके। यू विल फील दैट वे। सो बहुत लोगों के लिए ये लिटरली प्रमोशन होगा, जॉब कहीं पे मिल रहा है आपको, हायर पोजीशन कहीं पे मिल रहा है, या फिर बहुत वक्त से आप कुछ चाह रहे थे एंड वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। सो लेट मी सी फर्दरमोर. What is this full moon bringing into group number 2 slide, please? What is this full moon bringing into group number 2 slide? Okay. So यहाँ पे Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay. First card है आपका the third house, your potential to learn something and your local neighborhood. Yeah. And यहाँ पे Capricorn, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. ओके, सो बहुत लोग जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया वो शायद ग्रुप नंबर 2 के तरफ भी ड्रॉन हो रहे होंगे, बट मेरा इंटेंशन है कि कुछ और एनर्जी मैनिफेस्ट करूँ। बट एनीवेज, सो यहाँ थर्ड हाउस है, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि रीसेटलिंग, बहुत लोग हैं जो लोग रीसेटलिंग मैनिफेस्ट करें, नया नेबरहुड अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, नए से आप लोग कहीं जाने वाले हो, कुछ नया। आई एम सीइंग समथिंग वेरी न्यू, ब्रांड न्यू एनर्जी, एंड आई एम सीइंग कि कुछ नया आप लोग सीखने वाले हो इसी जर्नी के साथ, नया नॉलेज आप लोग गेन करेंगे। ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के थ्रू से ही गेन करने का एक एनर्जी है, नॉलेज, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग उस एनर्जी में हो करेंटली, वेर यूर ओपनिंग अप, आप ओपन अप हो रहे हो नए एनर्जीज़ को लेकर, नए नॉलेज को लेकर। बहुत लोगों के लिए रीसेटल, आप ऑलरेडी रीसेटल हो चुके हो, वैसा भी वाइब आ रहा है। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन कुछ नया चीज़ है जो आपके लिए खुल रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग विद अ कैप्रिकॉर्न, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, आप लोग इजीली गिव अप नहीं करते हो, इसलिए चैरियट भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, 7 ऑफ पेंटिकल भी है। आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा भरोसा करते हो, आप इजीली चीज़ों को आप इजीली मैनिफेस्ट करने में भी ज़्यादा शायद बिलीव नहीं करते हो। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अगर ये टाइम लगे देन आई विल गो विद इट, अगर ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, देन आई विल गो विद इट। ये वैसा एनर्जी है आपका। सो वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, एंड आई एम सेइंग कि आप लोग कुछ बहुत ही बड़ा सा अचीव करने जा रहे हो, ओके। ये डेफिनेटली मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो ये फुल मून के आसपास बहुत ही हैप्पी न्यूज़, ओके। ऑलमोस्ट फॉलोइंग डेज आफ्टर द फुल मून आप देखेंगे कि वन आफ्टर अनदर अच्छा न्यूज़ आपको मिल रहा होगा। एंड ऑलमोस्ट पहाड़ चढ़ने के बाद जैसे कि आप फाइनली एक जगह पहुंचते हो जहां आप रेस्ट ले सकते हो, वैसा एक एनर्जी में आप लोग पहुंचने वाले हो, ओके। जहाँ पे यू विल बी वेरी हैप्पी कि अच्छा अभी यहाँ तक तो पहुँच गए एटलीस्ट, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत एनकरेजमेंट आप फील करेंगे यूनिवर्स के साइड से अपने आप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर कि येस आई कैन मेक इट हैपन, मुझसे होगा ये। सो वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, ओके, व्हाट इज दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 1 slide, sorry 2 slide please. Finding love, spouse, lover, oh my gosh, bottom of the deck. So let's see what is this full moon bringing to group number 2 slide. Devotion, spiritual practices, intuitive history, okay. So बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा हायर रिल्म के साथ भी कनेक्ट करने वाले हो। फुल मून में शायद स्पेशली आपका कुछ मेडिटेशन भी हो सकता है जो आप करेंगे, ओके, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे लिटरली फुल मून का इलस्ट्रेशन है। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक डिवोटिंग टू दिस एनर्जी। आप शायद इंटेंशन सेट करो कि ये आपके लाइफ में आ जाए। बहुत लोगों के लिए तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ये आ जाए, ये इंसान आ जाए, ये पार्टनरशिप आ जाए, ओके। अगर आप चाइल्ड चाह रहे हो, बहुत वक्त से चाइल्ड आ जाए, ओके, दैट माइट बी द केस। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में, ओके। एंड आप देखेंगे कि इट्स बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो
ये हायर रिल्म को लेकर, भगवान को लेकर, ओके, आप में वो फेथ है, आप में वो डिवोशन है। सो जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि बहुत चीज़ें आपके लाइफ में धीरे धीरे फ्रूइशन तक पहुंच रहा है, धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। सो यहाँ बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद द डिवाइन एंड उस एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ो जहाँ पे यू आर वेरी इंट्यूटिव। नेचुरली आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। सो फुल मून के आसपास ना आप बहुत ज़्यादा ट्यून ट्यून इन आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इन ट्यून हो अपनी इंट्यूशन के साथ, हायर रिल्म के साथ। बहुत मैसेज आपको मिलेगा। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 दिस फुल मून, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2 स्काई प्लीज। ओके, यहाँ अबंडेंस है, फॉर्चून, वेल्थ, प्लेंटी। वाओ, फॉर्चून, वेल्थ, प्लेंटी। एंड यहाँ पे है ब्राइट हार्ट लाइट, ओपन कनेक्शंस। ओके, सो हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है ग्रुप नंबर 2 का। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है एंड यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत अबांडेंस को खींच रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आपने वो काम कर लिया है अपने ऊपर। ओके, क्योंकि हम मेटामॉर्फोसिस ऑलरेडी है, सो यू हैव डन द वर्क। क्योंकि यहाँ चैरियट भी है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ चढ़ लिया है। ओके, ये वैसा एनर्जी है। एंड अभी आप लोगों का हार्ट चक्रा भी एक्टिवेशन होगा। इट्स ओपनिंग अप टू न्यू कनेक्शंस। आप अपनी लाइफ में नए कनेक्शंस को बुला रहे हो। अगर आप ये चाह रहे हो बहुत वक्त से, फाइंडिंग लव। ओके, लव आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है एंड फुल मून के आसपास इट विल बिकम वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। एंड परहैप्स आपको बहुत मैसेजेस भी मिलेगा, डाउनलोड्स भी मिलेगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट ऑलरेडी, अगर आप कनेक्शन में हो, प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे, फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रहा है। ओके, उसका रास्ता आपके लिए खुल रहा है। सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है? ओके, लेट्स सी। सो 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओ माय गॉड। सो दिस इज़ योर थर्ड आई। सो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है, हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। सो यू आर सीइंग एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा फुल मून के आसपास। आपका विजन जो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स ओपनिंग अप एंड यहाँ पे क्या चाहिए आपको उसको भी लेकर बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, इन वे कि इसीलिए आपको लगेगा सडनली आप एक सुबह सुबह को उठेंगे एंड आपको लगेगा कि नया एक दुनिया आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, बहुत रिफ्रेशिंग आप फील करने वाले हो क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। यू आर सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़। ओके, लाइक यू विल सी कि बहुत चीज़ें आपके लाइफ में आने वाला है, उसका डाउनलोड्स, उसका मैसेजेस बार बार आपको दिया जाएगा एंड ये चीज़ आप खुद विटनेस करेंगे कि इट्स एंटरिंग योर लाइफ। ओके, जो आप चाह रहे हो वो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। सो इट्स वेरी फ्रेश एनर्जी, वेरी फ्रेश एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर वेरी डिवोटेड टू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बहुत लोगों के लिए आप बहुत मेडिटेट करते हो, शायद बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। सो इसीलिए आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 2 का। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, आई मीन टू से। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई है यहाँ पे, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस इज हियर, टॉरस इज हियर, व्हाट एल्स? ओके, लियो भी है फॉर सम ऑफ यू। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू। सो yes, those are the only signs. So thank you so much okay group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये feast, slow down and celebrate yourself एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, सनस्टोन। वाओ, ये कार्ड एंड ये स्टोन, ओके, इट गोज़ हैंड इन हैंड। सो ये मैंने देख के ये कार्ड चूज़ नहीं किया है, ये बस शफल किया था एंड ये निकल के आया ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो विद द फीस्ट ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ही अच्छे एनर्जी में आ रहे हो। ओके, ये आइदर ऑलरेडी उस एनर्जी में हो आप लोग, ओके, या फिर यहाँ गाइडेंस आ रहा है कि आप ना थोड़ा सा अपने
सक्सेस को, ओके, जो आपने ऑलरेडी अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करे। ऐसा नहीं कि रगड़ते ही रहे कंटिन्यूसली, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग थोड़ा वर्कaholic हो सकते हो एंड हमेशा द नेक्स्ट अचीवमेंट, फिर द नेक्स्ट गोल, फिर द नेक्स्ट गोल, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते रहते हो शायद। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले, थोड़ा सा इस चीज़ को एंजॉय कर ले, ओके, थोड़ा सा इसको टेस्ट कर ले, ओके, एंड उसके बाद आप आगे बढ़िए फिर से। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग लाइक ऑरेंज कलर, शायद आपको ऑरेंज खाना खाने का मन जा रहा है, या फिर देयर समथिंग वो लाइक ऑरेंज विटामिन सी की ज़रूरत है आपको, या फिर देयर समथिंग लाइक ऑरेंज कलर जो बहुत इट्स स्टैंडिंग आउट। सो शायद ऑरेंज खाने की ज़रूरत है आपको, ओके, दैट माइट बी द केस। या फिर फ्रूट्स, ओके, देयर समथिंग लाइक फ्रूट्स, या यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स का एनर्जी दिखाया जा रहा है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ईटिंग फ्रूट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। और ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, और ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, या अपनी स्किन का ख्याल रखिए विद विटामिन सी। सो दैट माइट बी द केस। सो विद द सनस्टोन ये एक लीडरशिप का एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी एक लीडरशिप के एनर्जी में हो, या फिर आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम, ओके। बहुत लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी देयर, एंड इसलिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हो शायद। सो यहाँ थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे, थोड़ा सा सेलिब्रेट करे, थोड़ा सा छोटा सा एक वेकेशन में चले जाए, ओके, दैट माइट बी द थिंग आउट हियर। So yeah, let's see. So this not new moon, this full moon, what is it bringing into group number 3's life, please? What is this full moon bringing into group number 3's life, please? What is this full moon bringing into group number 3's life? What is this full moon bringing into group number 3's life, please? What is this full moon bringing into group number 3's life? Okay. What is this full moon bringing to group number 3's life, please? One last card. What is this full moon bringing to group number 3's life? Okay, here we go. I'll go with this. So bottom of the deck है Three of Swords. Okay, Three of Swords. Let's see. So first card है आपका the Sun. Oh my gosh, Sunstone है, and first card आपका Sun. Oh my God. So ये Sun है आपका। second card है द हर्मिट। सो फुल मून आपकी लाइफ में क्या ला रहा है? सो लेट्स सी। यहाँ पे है 9 ऑफ कॉइन्स, वाओ, 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड द लास्ट इज द हाई प्रीस्टस। द हाई प्रीस्टस बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, इवन चारों के चारों। सो विद द सन, सो अगेन द ऑरेंज कलर इज स्टैंडिंग आउट। यहाँ पे फिर से ऑरेंज कलर। सो देयर समथिंग लाइक ऑरेंज कलर, आइदर आपको ऑरेंज कलर के साथ काम करना चाहिए, या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक योर मणिपुरा चक्रा, ओके, या दैट माइट बी द केस बहुत लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन हो रहा है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को लेकर, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक लीडरशिप का एनर्जी बाहर आ रहा है, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक समबडी जो बहुत ज़्यादा रेडियंस करेंटली आप एग्जूट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है आपके एनर्जी में, कॉन्फिडेंस बहुत है, लीडरशिप का एनर्जी बहुत है। अगर आप चाहे ना करेंटली, देन बहुत कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में पॉसिबल कर सकते हो, ओके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड लोग भी इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं आप में कि दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, जिनको मालूम है कि व्हाट ही और शी स्टैंड्स फॉर, ओके, उनका वर्ड क्या है, वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं, इनको पूरी तरह से मालूम है, ओके। वैसे लोग आपको करेंटली देख रहे हैं, क्योंकि सन इज़ वेरी ब्राइट, ओके, वेरी वेरी ब्राइट एनर्जी, एंड लोग उसके तरफ ग्रेविटेट होते हैं। सो लोग भी आपके तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं करेंटली, आप बहुत चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। सो ये आपका करेंट एनर्जी है। सो यहाँ पे सन है, देन सडनली हर्मिट है। सो फुल मून के आसपास, फुल मून के टाइम में फुल मून आपके लाइफ में क्या ला रहा है? सो आई एम सीइंग कि ओह माय गॉश, दिस इज़ डेफिनेटली पीपल हु आर वेरी वेरी
आप हायर रेल्म के साथ अनदर लेवल में कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस भी है, हर्मिट भी है, आई एम सीइंग कि यहाँ दोनों भी वन पकड़े हुए हैं. सो ये एक डिपिक्शन है बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व लोगों का, यानी कि आप हायर रेल्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिपिक्शन ऑफ सेजेस. ओके, जो लोग बहुत इनर वर्क करने के बाद एक सर्टेन जगह पे पहुँचे हैं वेयर दे कैन गाइड पीपल. ओके, जो लोग लोगों को भी गाइड कर सकते हैं. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम आप खुद भी उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करते हो. बहुत आप शायद सोल सर्चिंग में चले जाते हो. ओके, वैसा एक वाइब है जहाँ आप थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो जाते हो. बट इट्स बिकॉज आप आंसर्स ढूंढ रहे हो अपने अंदर. ओके, एंड आपको उसी ढंग से आंसर्स मिल जाता है. ओके, व्हेन एवर यू गो विद इन. सो ये शायद जस्ट इन जनरल आप करते आ रहे हो बहुत वक्त से, क्योंकि मुझे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे जो लोग ये दे डू इट वेरी ऑफन. ओके, जो लोग आंसर्स आपको मिलता होगा, आप हायर रेल्म के साथ कनेक्ट करते होंगे एंड बहुत मेडिटेशन के थ्रू से या फिर अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू से आपको बहुत आंसर्स मिलता होगा, डाउनलोड्स मिलता होगा. एंड आप लोगों को भी गाइड करते हो शायद बहुत लोगों के लिए. यू मे बी अ टीचर. ओके, इन सम वे स्पिरिचुअल टीचर का तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है यहाँ पे. एंड देयर समथिंग अबाउट योर माइंड. ओके, आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही अलग ढंग से काम करता है. ओके, एंड आप अक्सर अपने आप को हिडन रखना पसंद करते हो, लेकिन लोग आपकी तरफ खुद ब खुद चले आते हैं. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है. सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि फुल मून में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में. इट्स लाइक 9 ऑफ कॉइन्स. सो बहुत लोगों के लिए ना यू आर बिल्डिंग समथिंग जो बहुत लॉन्ग टर्म है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. स्पेशली आप देखेंगे कि आपके फाइनेंस में सडनली ग्रोथ हो रहा है. ओके, जो मेहनत आपने इंटरनली अपने ऊपर लगाया होगा ना उसका इफ़ेक्ट आपके फाइनेंसेस के थ्रू से आपको देखने को मिलेगा. सडन ग्रोथ, सडन प्रमोशन हो सकता है, सडनली आपके इनकम में किसी एक टाइप का रेज हो सकता है. सो यहाँ फाइनेंशियली आप ग्रो हो रहे हो. आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया था दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो दिस इज़ समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर रहे हो. ये जो फाइनेंसेस है ना ये लॉन्ग टर्म बिल्ड हो रहा है आपके लिए. इट्स नॉट लाइक टेम्पररी. ये बहुत रह जाएगा. ओके, बहुत वक्त तक. ये वैसा मैसेज आ रहा है. सो यू विल सी दैट हैपनिंग. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये फुल मून आपके लाइफ में और ज़्यादा विजडम, नॉलेज, आपका इंट्यूशन ओके और ज़्यादा शार्पनड हो रहा है. और ज़्यादा आप लोग आंसर्स आपको मिले. स्पेशली अराउंड अगर पास्ट में you felt betrayed by somebody. ओके, अगर आपने ये एक ऐसा वाइब है ना जहाँ पे पास्ट में अगर आपने ट्रस्ट किया था ना लोगों को, सो आपको आपको डेफिनेटली बिट्रेयल मिला होगा उसके आसपास. ओके, ये जस्ट इन जनरल एक इंसान के लिए एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे शायद आपने किसी को ट्रस्ट किया एंड आपने अपना सीक्रेट उस इंसान के साथ शेयर किया एंड उस इंसान ने ना पीठ पीछे छुरा भोंक दिया. ओके, ये वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे दिस पर्सन लाइक वेंट अहेड एंड जो आपका सीक्रेट था उसको आपके अगेंस्ट ही यूज़ किया इन सम वे. सो वैसा एक वाइब आ रहा है. ये किसी एक इंसान के लिए होगा. फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे हमने बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत वल्नरेबल हुए थे किसी के साथ एंड इट वेंट डाउन. ओके, इट वेंट डाउन हिल एंड आपका ट्रस्ट टूट गया. एंड उसके बाद आप शायद थोड़े टाइम के लिए आप लोग फिर से ट्रस्ट करना आप लोगों ने छोड़ दिया शायद. ओके, बीच में. बट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. आप उसके साथ उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो. बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में चले जाते हो. आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हो, बहुत सोल सर्चिंग करते हो. आप ये समझने की कोशिश करते हो कि अगर ये चीज़ आपके साथ हुआ ये क्यों हुआ एंड क्या सिखाया जा रहा है आपको. ओके, सो वैसा एक वाइब मुझे मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड जिसके वजह से अभी जो फुल मून के आसपास यू विल बिकम मोर क्लियरर अबाउट द पास्ट बिट्रेयल्स कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना ज़रूरी था.
आप क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे एंड यू विल ऑल्सो सी पीपल फॉर हु दे आर। ओके, आप लोगों को देख पाएंगे फॉर हु दे आर। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी फसाद लेके आ जाए एंड आप पकड़ ना पाए कि अच्छा ये इंसान ऐसा है कि वैसा है। अभी तो आप पूरी तरह से क्लियरली देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे, आप एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये एबिलिटी आपके अंदर आ गया है। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस ये बहुत इंट्यूटिव लोगों को डेपिक करता है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 दिस फुल मून, व्हाट इज इट ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। व्हाट इज दिस फुल मून, व्हाट इज दिस फुल मून ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। ओके, ओह इंटरेस्टिंग, कुछ रिवर्स आया। यस, सी गॉब्लिन से यहाँ पे। सो ये फुल मून आपके लाइफ में क्या ला रहा है? सो यहाँ कमिंग अपार्ट है। ओह माय गॉश, कमिंग अपार्ट है एंड यहाँ पे है रेस्क्यू इन रिवर्स्ड। सो बहुत लोगों के लिए ना, वाओ, सो कमिंग अपार्ट है। सो डेफिनेटली आपने पास्ट में किसी एक टाइप का सेपरेशन से डील किया होगा, किसी इंसान से, किसी वर्क प्लेस से, किसी जगह से, किसी लोगों से, जहाँ आपको बिट्रेयल मिला होगा। एंड आई एम लिटरली सीइंग कि यू नो जस्ट दिस सेपरेशन के बाद जो ग्लो अप आता है ना बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा यू नो आपके लिए अनहेल्दी था, ओके, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, देन वो चीज़ डेफिनेटली आपको ड्रेन करता है, राइट। सो अभी जैसे आप उससे बाहर निकल रहे हो ना, इट्स लाइक द सन। ओके, लाइक आप सन के जैसा बाहर निकल के आ रहे हो, उस एनर्जी से अभी शाइन कर रहे हो आप। सो अभी क्या हो रहा है कि फुल मून के आसपास ना यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर अराउंड कि वाई डिड दैट हैपन, क्योंकि आप ऑलरेडी यू नो यू आर हील्ड। ओके, आप ऑलरेडी हील हो चुके हो बहुत हद तक पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लेकिन फुल मून के आसपास ना यू विल सी मोर क्लियरली कि ये क्यों ऐसे हुआ एंड इसका होना क्यों ज़रूरी था। एंड बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि शायद पास्ट में आप चाहते थे कि यू नो कोई दूसरा आके आपको आपके सिचुएशन से रेस्क्यू करे। शायद आपको करेंट सिचुएशन आपका यू नो उस टाइम जो आपका सिचुएशन था वो पसंद नहीं था एंड आप चाहते थे कि कोई आके आपको रेस्क्यू करे एंड आप एस्केप कर पाए उस सिचुएशन से किसी ना किसी ढंग से। सो यू माइट हैव बिन रिलाइंग ऑन समबडी एल्स, ओके, कि कोई और आके आपको एक सिचुएशन से ले जाए एंड किसी और सिचुएशन में ले जाए। सो वो चीज़, ओके, वो आप रियलाइज़ करेंगे कि दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। ओके, कोई दूसरा इंसान आपको रेस्क्यू नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन से। अक्सर इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू नो आप खुद अपने ऊपर रिलाई करें। सो बहुत लोगों के लिए वैसा मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू शो यू कि आप खुद अपने ऊपर रिलाई हो सकते हो, ओके, रिलाई कर सकते हो rather than relying on someone else, okay, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली जो भी हो। यहाँ मैसेज आ रहा है कि फुल मून के आसपास ये बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे कि क्यों किसी चीज़ों को ऐसे अनफोल्ड होना था आपके लाइफ में। एंड ये बस एक साइड से नहीं, शायद कोई और भी हो सकता है आपके लाइफ में जो शायद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिलाई कर रहे थे कि आप उनको रेस्क्यू करें किसी सिचुएशन से, या फिर आप उनको बाहर निकालें किसी सिचुएशन से, इमोशनली, मेंटली या फिर फिज़िकली, स्पिरिचुअली, ओके। एंड वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा था, ओके, इट्स आइदर और। बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक आप खुद ही एक लीडर हो, आप खुद ही एक मैनिफेस्टर हो, आप खुद ही बहुत कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको किसी यू नो किसी और की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना यू नो आपको लगता है व्हेन इट कम्स टू यू नो बिल्ड करने के लिए अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो एंड आई एम सीइंग कि आप अपना खुद का जो एक्चुअल पावर है वो आप देख पा रहे हो। सो दैट्स वाई इट माइट हैव बीन अ फियर विद द गॉब्लिन। ये पास्ट में शायद आपका डर था कि अगर कोई दूसरा इंसान आके यू नो मेरा हेल्प नहीं करेगा या फिर मुझे इस एनर्जी से बाहर नहीं निकालेगा, देन आई वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ हियर, या फिर मुझसे ये नहीं होगा, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या फिर बढ़ पाऊँगा। शायद वैसा एनर्जी था आपका सबकॉन्शियसली, ओके। एंड आपको क्लैरिटी मिल रहा है उसके आसपास। सो लेट्स सी this full moon, what is it bringing into group number 3's life, please? What is this full moon bringing into group number 3's life? Okay, 10th house है your achievement and status in the outside world. Oh my god, my bones are cracking, so please pardon me. 10th house,
Okay, your achievements and the status in the outside world. Okay, so यहाँ पे है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay, Taurus है यहाँ पे, and यहाँ पे है Vesta. The goddess within your secret spiritual center and quiet dignity. Okay, सो डेफिनेटली विद वेस्टा एंड और वेरी स्पिरिचुअल पीपल. यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं. आप नेचुरली वो बर्थ चार्ट में लेकर आए हो शायद इस लाइफ टाइम में कि यस यू नो आपका पास्ट लाइफ भी शायद बहुत स्पिरिचुअल रहा होगा. सो इस लाइफ टाइम में आप ये एनर्जी लेकर घूम रहे हो नेचुरली. सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 विद अ टॉरस, आप लोग डेफिनेटली यू नो स्लोली एंड स्टडीली ये जो कॉन्फिडेंस आप चाह हो करेंगे, जो आप फील करते हो अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, या फिर जो है आपका एनर्जी उसको लेकर जो आप फील करते हो ना, वो बहुत ही ग्रेजुअली आपने बिल्ड किया होगा. ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, यानी कि बहुत टाइम के यू नो प्रोसेसिंग के बाद, ग्रोथ प्रोसेस के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो. सो ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड इवन आपका जो अगर सेपरेशन रहा होगा किसी को लेकर, या फिर आपने कुछ चीज़ अगर पास्ट में छोड़ा होगा, ये वर्क प्लेस हो सकता है, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब पकड़ना, वो शायद एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ फाइनली आपने रियलाइज़ किया होगा कि आई एम वर्थ मच मोर देन दिस. मेरा वर्थ इससे ज़्यादा है एंड मेरा वैल्यू क्या है. आई हैव अंडरस्टूड दैट फाइनली. आप इस रियलाइजेशन तक पहुंचने में शायद आपके लिए बहुत यू नो थोड़ा सा टाइम लग गया होगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्री ग्रोइंग. ओके, या एक प्रोसेस, एक ग्रोथ प्रोसेस लगा होगा. एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, ये फुल मून के आसपास ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्पिरिचुअल डिग्निटी में आप लोग आ रहे हो. ओके, जहाँ पे बहुत डिग्निफाइड सोल आप बोल सकते हो, क्योंकि ये ना आपके फ्रिक्वेंसी में ही दिखाई पड़ेगा जो आपने इनर वर्क किया है अपने ऊपर. क्योंकि ग्रुप नंबर 3 ना, यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल. आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एसेंशन चल रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में. आप एनर्जी वाइज आपका जो ऑरा है उसमें एसेंशन चल रहा है. सो ये बहुत विजिबल होगा लोगों के लिए भी कि अच्छा, इस इंसान ने कुछ नए से यू नो अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कुछ किया है, इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है. एंड ये इंसान अभी एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ यू नो इनर नोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत काल्म है, बहुत हारमोनियस है आपका एनर्जी. एट द सेम टाइम आपको ईज़िली ट्रिक नहीं किया जा सकता है. ओके, क्योंकि आपने पास्ट में ऑलरेडी बहुत देख लिया. उसके बाद अभी आपका यू नो आपके आँखें जो है बहुत शार्प हो गए इन अ वे कि नो बॉडी कैन बिट्रे यू. कोई आपको ट्रिक नहीं कर सकता है. अगर कोई ट्रिक्स तरह आ जाए आपके लाइफ में, आप बहुत ही क्विकली उस चीज़ को कैचअप कर सकते हो एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द वेस्टा, ओके, दोनों का डिपिक्शन इतना सेम है. देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो कवरिंग योर हेड. ओके, कवरिंग योर हेड. आई डोंट नो वाई ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है. यहाँ भी इन्होंने कुछ यू नो कुछ एक बहुत ही थिन वाइट कलर का एक कपड़ा उन्होंने यू नो कपड़े से अपने बालों को ढका हुआ है. सो बहुत लोगों के लिए ना देयर समथिंग अबाउट लाइक ये वाइट कलर जो है दिस स्पीक्स अबाउट द वेल, राइट. सो ये वेल लिफ्ट हो रहा है, लेकिन दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल वेल जो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है विद द वेस्टा एंड द हाई प्रीस्टेस, जो आप नेचुरली कैरी करने वाले हो. सो आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है शायद फॉर ग्रुप नंबर 3, जो बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली. क्राउन चक्रा इतना इजीली एक्टिवेट नहीं होता. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए, लेकिन आई एम सीइंग कि आप उस जर्नी में हो जहाँ आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है एक्चुअली विद टाइम. ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो जिसके वजह से यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड एज वेल. आपको बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा है. एंड विद द 10th हाउस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपके करियर में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ेगा बिकॉज यू हैव दिस नॉलेज एंड विजडम. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी नो मैटर आप जिस करियर फील्ड में हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ेगा. आपका विजडम एंड नॉलेज बहुत यू नो बाहर निकल के आएगा व्हेन इट कम्स टू आपके वर्क प्लेस में. आप जो चॉइसेस लेते हो, it will be very very
इंट्यूशन बेस्ड चॉइसेस, ओके। सो आप अपनी स्किन में भी कंफर्टेबल होने वाले हो, ओके। सो अराउंड फुल मून आप उस एनर्जी में आ रहे हो। ये फुल मून से आपका ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक्टिवेशन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अराउंड फुल मून ये बहुत स्ट्रांग होगा ये एनर्जी की, आप अपने पावर में आ रहे हो धीरे धीरे। एंड या अपनी स्किन में आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हो, या फिर क्या जानते हो आप, या फिर लोगों को ये दिखाना कि मेरा नॉलेज क्या है, मेरा विस्डम क्या है। यू वोंट बी इन दैट एनर्जी, लाइक इट्स लाइक मोर लाइक बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर। एंड लोग अगर आपसे कुछ पूछे देन तब आपका आप कुछ बोलेंगे, ये वैसा वाइब है, वेरी साइलेंट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑब्जर्व करना देखना एक साइड से। किसी चीज़ में कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही हो, देख रहे हो, जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो। एंड दैट्स योर वाइब, जहाँ पे लोगों को मालूम है कि आप कुछ होल्ड कर रहे हो, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एसेंस, ओके। वैसा मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी दिस फुल मून, व्हाट इज दिस फुल मून ब्रिंगिंग टू ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज, व्हाट इज दिस, ओके। पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन है बॉटम द डेक। पर्सनल पावर यहाँ पे है शमान, ओ माय गॉड, शमान है हीलिंग एनर्जी। आई एम टेलिंग यू ग्रुप नंबर 3 आप लोग ना कुछ और ही हो। आई एम सीइंग कि आप लोग पास्ट लाइफ में भी आप कुछ ऐसे ही जर्नी में रहे होंगे, ओके। एंड इस लाइफ टाइम में आप फिर से लेकर आए हो, इसीलिए आपका एनर्जी शमान का आ रहा है। सो आप में वो गिफ्ट है, आप में वो एबिलिटी है कि आप चैनल कर सकते हो इवन स्पिरिट्स को भी, ओके। आप लोग मीडियम्स भी हो सकते हो बहुत लोगों के लिए। यू आर लिटरली अ मीडिएटर, आप डिवाइन को चैनल कर सकते हो। सो यू हैव दैट गिफ्ट, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लिटरली शायद देख भी सकते हो, जो बहुत रेयर है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द शमान। एंड विद द हीलिंग एनर्जी, आप एक हीलर के एनर्जी में आ रहे हो, ओके, विद द शमान एंड हीलिंग एनर्जी, जहाँ पे यू आर कमिंग इन टू योर ओन पावर। आपको पता चल रहा है कि आप एक्चुअली कौन हो, आप क्या करने आए हो इस लाइफ टाइम में, आप ये रियलाइज़ करें। एंड फुल मून में ये बहुत स्ट्रांग होगा आपके लिए, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो लेट्स सी this full moon, what is it bringing into group number 3 slide please? This full moon, what is it bringing into group number 3 slide? Guide, the illuminated path, oh my god, part of the deck is guide, illuminated path। यहाँ पे है harvest, gathering of blessings, oh my gosh, gathering of blessings, as I said with a 9 of pentacle। आपके फाइनेंसेस में ना सडन आई एम सीइंग कि किसी टाइप का ग्रोथ हो रहा है सडनली। एंड आई एम सीइंग कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू विल सी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हो रहा है आपके लिए, ओके। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक शॉर्ट टर्म, ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, स्पेशली फाइनेंसेस के आसपास। फॉर ग्रुप नंबर 3 बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो एक्चुअली इन योर लाइफ, ओके। क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्ट है, गैदरिंग ब्लेसिंग्स। आप बहुत वक्त से शायद बहुत मेहनत लगा रहे हो, बहुत वक्त से आप अपने ऊपर काम करो इंटरनली, स्पेशली आई एम सीइंग यू वर्किंग रियली हार्ड, ओके। इंटरनली इंटरनल वर्क आपने बहुत किया होगा। एंड इंटरनल वर्क तो ईजी नहीं होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है। एंड जैसा आप एनर्जी लेकर आए हो, अगर आप नेचुरली यू आर बॉर्न हीलर, देन डेफिनेटली आपको ना आपके लाइफ में जो चैलेंजेस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा लोगों से, आपके आसपास के लोगों से ज़्यादा। क्योंकि अनटिल अनलेस आप वो चीज़ हील नहीं करते हो, यू वोंट रियलाइज़ कि हाउ टू गो अबाउट इट। या फिर एक्टिवेशन होने के लिए कभी कभार यू हैव टू बी क्रैक्ड ओपन। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको क्रैक्ड ओपन क्रैक हाउ टू से यू हैव बीन क्रैक्ड ओपन, ओके। इसलिए 3 ऑफ स्वर्ड्स है। सो बहुत हर्ट होने के बाद बहुत देखने के बाद जस्ट दिस लाइट, ओके, जो आपके थ्रू से बाहर आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे गाइड है, द इल्यूमिनेटेड पाथ, डेफिनेटली, ओके। यू आर अ गाइड, ओके। बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी अ गाइड इन दिस लाइफ टाइम। एंड परहैप्स शायद आपके जाने के बाद आप शायद असेंडेड मास्टर में भी आ जाओ, ओके।
उस कैटेगरी में आ जाओ, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, ये शमान है, हाई प्रीस्टेस है, वेस्टा है, गाइड है, सो ये तो बहुत ही अल्टीमेट एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली विद द गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, एंड आपने जो इनर वर्क किया है उसका ब्लेसिंग आपको अभी वन आफ्टर अनदर दिया जाएगा. एंड ये फर्स्ट थिंग जो आप देखेंगे वो है आपके फाइनेंसेस के थ्रू से. ओके, फाइनेंसेस के थ्रू से किसी टाइप का फाइनेंसेस में ग्रोथ देखेंगे. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ. आपको टाइम दिया जाएगा कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो ले एंड अपने आप को सेलिब्रेट कर ले. ओके, सो या वो आपको दिया जाएगा उस चीज़ का एक ब्रेक जैसा, ताकि आप थोड़ा सा रेस्ट ले पाए. ओके ओके, सो ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है. पेशेंस है, यस. ओके, सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख चुके हो ऑलरेडी. ओके, यू हैव बिन वेरी वेरी पेशेंट. एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि अभी फाइनली चीज़ें आपके लाइफ में आने जा रहा है. ओके, with the patience and everything that you have been wishing for, okay, it's coming through. wow, okay, बहुत पेशेंस रखने के बाद इट्स अबाउट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो वही मैसेज है. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे वर्गो है. ओके, कैंसर इज हियर, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, लिब्रा इज हियर, जेमिनाई है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. मुझे एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. यप, ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.